ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय चैनल टारगेट अचीवर्स बाई राहुल सर। आज हम कक्षा 10वीं का जीव जनन कैसे करते हैं आपकी बायो का जीव विज्ञान का पहला पार्ट करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं। एक सवाल मेरे समझ में नहीं आता कि जीवों को जनन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सीधी सीधी बात है, उनको अपनी संख्या बढ़ानी थी। संख्या बढ़ाएंगे तो विभिन्नता आएगी तो देखो, अब हाथी का बच्चा हाथी जैसा दिखता है लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अंतर रहता है, उसको हम विभिन्नता कहते हैं। और वो छोटा सा जो माइन्यूट सी जो विभिन्नता आती है ना, उसको हम वेरिएशन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको वेरिएशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो उस विभिन्नता के हमारे जो अणुसूत्र है ना, क्रोमोसोम है, उस पर हमारी वेरिएशन आती है। उससे में थोड़ा सा हमारा जो डीएनए वो डिफरेंट होता है अपनी मम्मी पापा से। इस वजह से आज जीव जनन कैसे करते हैं पहले ये देखेंगे। अब विभिन्नता के प्रकार देखते हैं कि विभिन्नता किस किस तरह से रहती है। अलैंगिक प्रजनन, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलैंगिक में केवल एक गैमेट यानी एक युग्म काम में आता है, लेकिन एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा इसमें। एक अकेला पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें कि प्रोसेस करते हैं, युग्म जब बनता है उसको जायगोट कहते हैं। उसमें केवल अकेला एक, या तो आपका पिता हो या माता हो, एक अकेला इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दो यानी दो पेरेंट यानी दो माता हो चाहे पिता हो, यानी मेल और फीमेल की हमें आवश्यकता रहती है। और सब जो विभिन्नता की हम बात कर रहे थे, लैंगिक प्रजनन में विभिन्नता जो आती है हमारी इसी में आती है। लैंगिक प्रजनन में हमारी विभिन्नता आती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विभिन्नता कहाँ से आती है? लैंगिक प्रजनन से। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एकल जीव जो होते हैं उनमें प्रजनन की विधि कैसे रहती है, यानी मेथड्स देखेंगे किस किस तरीके से अपने आप को प्रजनन की विधि से कैसे कराते हैं। तो अब आते हैं विखंडन में, यानी इसको बोलते हैं फिजन। फिजन के भी दो तरह के रहते हैं। फिजन हमारे होते तो बहुत सारे हैं। दो विखंडन यानी दो पार्टों में टूट जाना, यानी एक था, एक हमारी कोशिका थी, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? दो विखंडन। जैसे हम अमीबा को देखते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मीन्स क्या होता है? बाइनरी दो भागों में टूट जाती है, यानी एक जैसे अमीबा है, अब ये प्रजनन करने वाला है ऐसे। अब ये प्रजनन करने के बाद सबसे पहले उसका जो केंद्रक है, केंद्रक दो भागों में टूटेगा। दो भागों में टूटेगा तो दो नए जीवों का निर्माण हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे दो विखंडन। फिजन की बात करेंगे, जैसे कालाजार के रोगाणु। खंडन बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन को। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक एक टुकड़े में टूट जाना, एक एक टुकड़े में टूट जाना, अलग अलग नए नए जीवों का उस एक हर एक टुकड़े से उसमें केंद्रक होगा तो हर नए टुकड़े से एक अलग जीव का निर्माण हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे खंडन। अब बहुविखंडन की बात आती है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल बहुविखंडन यानी बहुत सारे बन जाएंगे एकदम। इसमें यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल आता है, हमारे पास में उदाहरण है। मलेरिया का है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? बहुविखंडन, एक से बहुत सारे जीवों का निर्माण हो जाता है हमारे, उसको बहुविखंडन बोलते हैं, उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। सो दैट्स ऑल। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा।